तो फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मैंने बोला बबुल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास शायद से पढ़ाने वाला हूँ स्टैंजा लाइन 4 एक्सपेरिमेंट ऑन म्यूजिक। ओके, आज फिर से पढ़ाने वाला हूँ। तो इस स्टैंजा लाइन 4 के बारे में कल पढ़ा था हम स्टैंजा लाइन 3 के बारे में। ठीक, मैं यहाँ पता होगा क्या क्या हुआ है कल कल क्या सब जो प्रोक्रामेंट प्रोक्रामेंट एक ट्रैक ऑकरेंस होता है, ऑकरेंस जो होता है वो क्या हुआ उनके साथ हुआ था, उन दोनों बच्चे के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन 4 में बात करने वाले आज कुछ एलिमेंट है। आज सबको मिलते हुए एक टाइप का ह्यूमन प्रेजेंट करेंगे, जो कि पोर्शन व्यक्ति भी कह सकते हैं, व्यक्ति पोर्शन और ह्यूमन एक टाइप का मनुष्य हो सकता है। ओके, तो एलिमेंट 1 में पोर्शन रहेगा, एलिमेंट 2 में किताब। देखो हम हमारा पढ़ाई कैसे होना चाहिए, पहला सवाल यह भी उठता है, हमारा पढ़ाई कैसा होना चाहिए। हमारा पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि क्या कि पढ़ रहे हो कुछ और के लिए, लेकिन क्या याद आ रहा है कुछ और के लिए। ओके, ऐसे कुछ होता है पढ़ाई का मेथड, क्योंकि ये काफ़ी रेयर टाइप का मेथड होता है और ये काफ़ी कम लोगों के पास रहता है। इस टाइप का कुछ नॉलेज होता है कि क्या उनके वो अपने समय के निर्धारित समय के अनुसार वो कैसे किस टाइम पे कैसे भाई पढ़ाई करती है, वो कैसे पढ़ाई करती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट ऑफ म्यूजिक में स्टैंडर्ड लाइन 4 में यहाँ करते आ रहा है। देखो, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी लोग आ रहे हो वो दबा दो, लाइक सब्सक्राइब दबा दो एक साथ, देखते क्या होता है। चलो चलो, यहाँ पे देखो याद आ रहे हो तुम मुझे अब लंबे। यहाँ पे किसके बात में किया जा रहा है, यहाँ पे किसके बारे में क्यों बात किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किताब के लिए बात किया जा रहा है। देखो कैसे ये जो याद आ रहा है तुम मुझे लंबे, यहाँ पे याद, यहाँ पे तीनों टाइप का प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे याद रहता है, देखो यहाँ पे याद है रहे, यहाँ पे चारों है, तुम मुझे और लम्हे। यहाँ पे एक ही मोड पे जा रही ये चारों ओर का जो होते हैं। तो हमको क्या यहाँ पे हमको सेंटेंस के अंदर ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि हमारा पढ़ाई को स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा ले जा सकता है इसमें। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड हमको याद रहे, तुम मुझे लम्हे। यहाँ पे चारों टाइप का हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे मिल गया। यहाँ पे तुम मुझे, यहाँ पे थोड़ी ग्रामेटिकल आ गया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी आ गया है। चलो कोई बात नहीं, वर्ड तो वर्ड। देखो स्टैंडर्ड लाइन 4 के बारे में ऐसा कुछ बात हुआ था। देखो हमारा पढ़ाई के समय याद कैसे रखना चाहिए, मैं एक टाइप का वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो, ये सिर्फ 9 सेकंड वाला नहीं 5 सेकंड वाला वीडियो हो सकता, 5 सेकंड वाला वीडियो है, इसको देख लो। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। देखो यहाँ पे पर्सन सक्सेस के पीछे मत भागो, किताब एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार्केट मार और पीछे पर्सन कैसे किताब के साथ कैसा रहता है। हमारा भावना का बल, हमारा जो फीलिंग का पावर, अगर हम फीलिंग का पावर अगर तेज रहते तो क्या हमारा मेमोरीज का पावर और ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हम जितना ही जितना याद करते, जितना ही सोचते, अगर हम अगर उतना ही भी अगर हम पढ़ाई के बारे में सोचते रहे तो क्या हमारा जो मेमोरी होता है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, मेमोरी का पावर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या हमारा इस सोच के अंदर ही क्या काफ़ी सारे हमको मिल चुका है यहाँ पे कुछ एविडेंस। चलो, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सिर्फ फिलहाल किताब के बारे में। यहाँ पे व्यक्ति किताब के साथ किताब कैसा संपर्क रखता है, किताब को कैसे यूज करता है, कहाँ कहाँ तक किताब को लेके जाता है व्यक्ति, और वो कौन सी टाइप के किताब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और इसको लेता है, उसको काफ़ी समय हर वक्त उसको क्या किताब को लेके जाता है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल है, लेकिन जवाब एक ही फिलहाल आता है कि किताब को क्या सिर्फ के पढ़ने के लिए क्या व्यक्ति लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चारों वर्ड में लम्हे क्या, लम्हे घड़ी ये समय, यहाँ पे वक्त के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हर वक्त देखो किताब अगर तुम पढ़ रही हो, अगर आपको अगर वो ज़्यादा पसंद आ जाए तो क्या आप उसको जाने नहीं दो हाथ से। वो कह रहा है भाई मैं कुछ देर के लिए किताब को 4 दिन के लिए रखूँगा, 4 दिन के बाद लौटा दूंगा। तुम ऐसे कुछ कह रहे हो एक अपने दोस्त के साथ, तो कह रहा है नहीं मुझे कल पढ़ाई करना है, तो और तुम मुझे अच्छा मैं कल पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो काम करो,
तुम दे दो, तुम्हें दे दो, मैं और किताब लेके दे दूंगा। तो भाई पक्का ना? हाँ पक्का। 4 दिन के बाद, वो 4 दिन के बाद रखे रखे क्या, और कोई लौटाता नहीं, और 8 दिन के बाद जाके और कुछ किताब फिर दे देता है। तो आपका तो फिलहाल जो पहला किताब आप पढ़ चुके हो वही किताब के अंदर आपका याद है, जिसके लिए आप क्या वो किताब को याद कर रहे हो। तो मेरे दोस्त ने तो मुझे कहा था लेकिन 4 दिन के बाद लौटे थे, अभी तक लौटा था ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ अभी? तो उसका हर लम्हे मतलब हर घड़ी हर वक्त में हर घड़ी हर वक्त में क्या उसको याद आ रहा है। तो लम्हे का ये 3 टाइप का जो डिवाइडेड किया जाता है। एक टाइप का वक्त है, एक टाइप का घड़ी है, और समय भी है। समय टाइम भी कहते हैं, टीजीबी पॉइंट पे आता है। ओके, ऐसे कुछ रहता है। तो किताब के साथ ही एक टाइप का कम्युनिकेट रहना व्यक्ति का एक टाइप का ज्ञान के खिलाफ हो सकता है। ये ज्ञान के बारे में ही है। ओके, ज्ञान लेना जितना आसान है वो उतना देना है बहुत कठिन हो सकता है। अगर ज्ञान आपको किसी और को प्राप्त कर दो तो अगर वो आपके ज्ञान में क्या कुछ करने बैठे तो वो आपका आप कह सकते हो कि क्या आपका ज्ञान सही में उपयोग कर रहा है, वो आपका ज्ञान सही में एक टाइप का बिल्कुल ये है। तो हमको क्या ज्ञान एक टाइप का ओरिजिनल पॉइंट महसूस करना चाहिए। ओरिजिनल पॉइंट क्या होता है? तो ओरिजिनल पॉइंट में यहाँ पे रहता है कि किताब के जो किताब को यूज कर रहा है वो क्या अपने किताब को कैसे यूज कर रहा है, और किताब पढ़ने के समय वो क्या करने लगता है। पहले बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब वो किताब पढ़ता है वो क्या कर सकता है पहले, उसके बाद किताब पढ़ने के बाद। और किताब पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद ये 2 टाइप का चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे किताब के बारे में फिलहाल हमें यहाँ बात किया जा रहा है। और स्टांजा लाइन 4 सही में सब बिल्कुल देता है। तो यहाँ पे सिर्फ किताब को याद कर जा रहे हैं, हर समय हर घड़ी व्यक्ति किताब को याद करे जबकि उसके हाथ में वो किताब नहीं रहा। यहाँ पे व्यक्ति का भावना क्या है, यहाँ व्यक्ति का उनका जो मेमोरी कहता है कि वो किताब को मुझे अच्छा पसंदीदा आया था, इसलिए क्या मैं इसको जानना मुझे छूना ही नहीं पसंद नहीं था। मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैं उसको वो किताब को अभी तक मैं नहीं छोड़ सकता, उसको मैं हमेशा मेरे साथ रखूँगा। ऐसे कुछ कह के क्या वो किताब को रख लिया। लेकिन बट अंत में क्या हुआ, अंत में एंड में उसका दोस्त उसका किताब को लेके वो कहा कि 4 दिन के बाद लौटा देगा, लेकिन 4 दिन के बाद लौटा ही नहीं। और 8 दिन के बाद और कुछ और कोई किताब ला के उसको दे दिया, उसका हाथ में पकड़ा दिया। तो वो जिसकी वजह से वो एक का निराश हो गया वो व्यक्ति। ऐसे ये होता है। तो किताब के साथ एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 में यहाँ पे एक टाइप का चीज रहता है कि यहाँ पे फीलिंग पावर काफ़ी जोर से प्रेशर दे रहा है। फीलिंग पावर जो भावना के बल जो होता है वो क्या काफ़ी जोर से चाप पका रहा है, प्रेशर दे रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, जैसे फीलिंग करो तो आप जो भी सोच रहे हो वो क्या किताब के जैसे सोच रहे हो आप किताब को भी सोचो। वैसे बिल्कुल तरीके से किताब के हर पन्ने को सोचो। जब आप पढ़ लिए, अगर आपके पास तो वक्त तो काफ़ी पड़ा है, तो आपको फ्री समय निकालो। फ्री समय में क्या अब एक किताब पकड़ो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे किताब के बारे में काफ़ी जोर एक जबरदस्ती एक बात किया जा रहा है कि किताब को हम कैसे यूज करना चाहिए हमको किताब को। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है और देखो कि किताब लास्ट में एंड में क्या होता है। देखो तो हमको क्या यहाँ पे एक टाइप का मेथड निकल रहा है, निकाल दिया हूँ। तो सब जो भी लोग हो जो कि पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर हो वही वो फॉलो करो देखते क्या होता है। आप फॉलो करो। ये जैसे देखो आप वगैरह वगैरह कैसे काफ़ी सारे क्या सोचते हो, काफ़ी सारे बातचीत करने का जो जब वो एक लड़का ने सोचा कि मैंने कल एक ऑडिटोरियम के अंदर एक स्टोरी के बारे में मैं बात किया, और जिसकी वजह से क्या मुझे अभी तक वो स्टोरी याद रहा है। अगर हम अगर हम पढ़े जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या
हमारा फीलिंग पावर जो एफपीपी पॉइंट जो रहता है क्या वो इंक्रीज होता जाएगा हमारे मेमोरी के अंदर। तो ये फीलिंग पावर क्या होता है, ये भावनाएं का शक्ति, भावनाएं का बल। हम जितना सोचेंगे उतना ही क्या हमारा, अगर बिल्कुल वही तरीके से हम हमारा सोचने का जो सोचने वाले का मेथड किताब पढ़ने पढ़ाई के साथ अगर यूज करेंगे तो क्या हमको क्या और एक मेथड मिलेगा कि लिखना, पढ़ना और सोचना भी, उसकी पढ़ाई के बारे में सोचना भी। ओके, मैंने तो 2 घंटे के बाद यही चीज़ पढ़ा था। उसके बाद क्या, उसके बाद एक काम करता उसको सोचता हूँ कि मैंने जब पढ़ा था 500 वर्ड के 500 वर्ड से मुझे कितना वर्ड मुझे याद है यहाँ से। तो यहाँ पे वो 500 वर्ड्स में क्या जितना पढ़ना होगा, जितना पढ़ना नहीं 500 वर्ड में हम फिलहाल हमारे पास 2 या 3 बजे 3 में कैसे होगा। देखो यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी लेटर में लिखा हुआ है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो 500 वर्ड हो गया। अगर बड़ा होता तो 5-6 पेज चला जाता। ओके, जब हालांकि छोटी छोटी पेज में लिखा हुआ है जो अक्षर में, तो वो क्या उसको पढ़ लिया और 4 घंटे पे उसको सोचने लगा कि मैं देखता हूँ, जब मैं इसको पढ़ गया हूँ उसको क्या एक टाइम का सोचता हूँ। तो आपका एक डेली हैबिट का शेड्यूल सेटअप करो कि सोचने वाला का पढ़ाई। ओके, ये एक न्यू टाइप का मेथड, सबसे प्योरली न्यू मेथड है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको उसके साथ सोचने भी लगो। यहाँ पे वही चीज़ ये जो गाने का लाइन एक टाइप का चीज़ ही बता रहा है। याद आ रहे तो मुझे लम्हे, यहाँ पे याद कर रहा है वो किताब को, आपको याद करना है कि अगर किताब हो तो याद करो, किताब ना हो तो याद करो उसके बारे में। अगर देखो एक टाइप का बात हुआ, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर एक काम करो, तुम इस डिक्शनरी को ले लो, 1 महीने के अंदर इसको पूरी तरीके से पढ़ाई कर दो और उसको मुझे लौटा दो। मुझे इसको ऑफिस में ज़रूरत थी। बुक अब एक बच्चे जो एक व्यक्ति ने कहा लिया और दूसरे व्यक्ति को उसको क्या स्वीकार कर लिया। ओके ठीक है, मैं इसको पढ़ के मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। तो वो डिक्शनरी का पेज कितना होगा, डिक्शनरी का पेज के बारे में आप ना जानो, डिक्शनरी का क्या सोच के बारे में जानो, उससे पढ़ाई के सोच, डिक्शनरी का जितना वर्ड है उसको नहीं जानो। आप काउंट करना नहीं, क्योंकि पढ़ाई की जो पढ़ने में काफ़ी दुर्बल है, जो काफ़ी कमजोर है, वो क्या वर्ड को काउंट ना करो, वर्ड पेज को काउंट ना करो, जिसकी वजह से आपका प्रेशर काफ़ी सारा बढ़ जाए कि आप हर जना करके बैठो कि इतना बड़ा किताब में इतना सारा पेज और इतना 5-6 हज़ार वर्ड काउंट, इतना सारे वर्ड 5-10 लाख का वर्ड मैं कैसे इसको याद करूँगा 1 महीने के अंदर। ऐसे कुछ नहीं ना कर बैठो, आप सिर्फ पढ़ाई करके चलो। वो पेज को ना देखो और वर्ड को काउंट ना करो, वर्ड के मीनिंग स्ट्रक्चर को भी काउंट ना करो, उसको सिर्फ पढ़ के चलो। उसको 1 महीने में देखते हैं कि आपका कॉन्टेंट कैसे रहता है, आपका जो पढ़ाई का वक्त जो पढ़ाई कर रहे हो उसका कॉन्टेंट कैसे रहता है। और कॉन्टेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम देखेंगे कि मेरा मेथड सक्सेसफुल हो रहा है कि पढ़ाई के हम जैसे कि काफ़ी सारे ये चीज़ सोच रहे हैं, वैसे कि अगर हम पढ़ाई का हर पन्ना को सोचे तो पढ़ाई करने को तो ये क्या ये एक टाइप का मुमकिन काम हो गया है, हम ये मानेंगे हमारी तरीके से। ओके, हमारी तरफ से यह हमको मानेंगे। तो किताब एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट 1%, तो यहाँ पे दोनों टाइप के चीज़ बारे में बात कर रहे हैं। और लम्हे ने 2-3 टाइप का चीज़ सिखाया कि वक्त, घड़ी और समय आपका एक ही टाइम में प्रेजेंट है। तो समय, घड़ी, वक्त के एक टाइप का मिक्सचर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कि अब एक टाइप का समय निकालो, पढ़ाई के समय को तो पढ़ाई के अंदर ही रख दो। और एक टाइप का जब अब कुछ करने काम नहीं, एक का फ्री समय निकालो, सबसे फ्री टाइम में क्या आप इसको क्या वही वाला चीज़ को याद करो। जब आप पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई जब कर रहे थे, आप जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वही चीज़ को क्या फ्री टाइम में याद करो कि मैंने पढ़ते हुए समय में मैंने क्या पढ़ा था, उसको याद करो फ्री टाइम में। ओके, ऐसे करते करते अगर 1 महीने के अंदर कर दोगे तो क्या आपसे आपका नज़र जो किताब में नहीं हटेगा, आपका किताब के पूरी मेमोराइजेबल हो सकता है, आपका मेमोरी पूरा किताब के साथ घुस सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो आप ऐसे कुछ काम करो जिसकी वजह से आपका पढ़ाई का मेथड थोड़ी आगे तक बढ़ सके। ओके, तो ऐसे कुछ आपको पता होगा कि मैंने ये कोई टाइप का स्टोरी नहीं है, ये मेरा आइडिया के मुताबिक कहा गया है। आप काम करो। अगर आप देखो आज दुनिया में काफ़ी सारे इंसान हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो ठीक ढंग से क्यों उसको यूज नहीं करते। अगर उसको बाहर निकल पाते तो क्या शायद मुमकिन हो सकता है कि क्या वो
अपने सुपर पावर को यूज कर रहे हो। सुपर पावर हमारे अंदर ऐसा कुछ एक टाइप का मिस्टिक का सुपर पावर्स रहता है जिसको हम देख नहीं सकते फिलहाल। इसको क्या अपने ज्ञान के जरिए से हमारा हमारा परिश्रम के जरिए से इसको क्या बाहर निकल जा सकता है। अगर आप इसको बाहर निकालिए तो आपका सुपर ये जो सुपर या नेचुरल पावर क्या आपको क्या काफ़ी सारे मदद कर सकता है। तो इसलिए आप ऐसे कुछ काम करो जिसके आपको सुपर नेचुरल पावर अपने आपके अंदर जाग उठे ऐसे। ओके, तो ये जो स्टैंजा लाइन 4 यही बता रहा है कि आज कि व्यक्ति पढ़ रहा है और जब उसके पास वही पढ़ने वाला किताब ना हो तो वो उसको क्या हर वक्त हर घड़ी याद कर रहा है कि किताब तुम कहाँ चले गए थे। मैंने काफ़ी सारे चीज़ आप तुम्हारे अंदर पढ़ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे हर घड़ी हर वक्त में मैं अकेले जी नहीं सकता, तुम्हारे वजह से मैं परेशान, तुम लौट आओ। इतना ही कह रहा है व्यक्ति। तो इसका मीनिंग है कि इतना ही कि वो हर घड़ी वो सोच रखता है कि किताब तुम कहाँ गए हो। ओके, तो क्लास इतना ही। रेड साउंड पढ़ो मुड़ी सा।